नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर एक एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 7 हो तो देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू व्हाट? 18, 28, 38 एंड 45। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें भी देखो ये x की दो घात में से ये x की तीन घात पर जाना है। फिर से एक बार वंस अगेन देखो हमें भी ये x की दो घात में से ये x की तीन घात पर जाना है। परंतु हम ये x की दो घात में से x की 2 पावर में से डायरेक्ट ये x की 3 पावर पर जा नहीं सकते। यानी कि सबसे पहले ये देखो ये x स्क्वायर प्लस 1/x² में से x प्लस 1/x पर जाना होगा। ये x स्क्वायर प्लस 1/x² में से ये x प्लस 1/x पर जाना होगा। यानी कि देखो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये x की दो घात में से x की 2 पावर में से x की 1 पावर पर जाना पड़ेगा। और आगे ये x प्लस 1/x पर से हम ये x क्यूब प्लस 1/x³ पर जा सकेंगे। ये x प्लस 1/x पर से ये x³ प्लस 1/x³ पर हम जा सकेंगे। यानी कि ये x की 1 पावर में से हम ये x की 3 पावर पर जा सके। यानी कि देखो यहाँ पर ये x प्लस 1/x वाया होगा, तो अब आगे देखो अगर ये x² प्लस 1/x² इक्वल टू n हो तो देन x प्लस 1/x इक्वल टू बराबर √n प्लस 2 होता है। फिर से एक बार वंस अगेन देखो यदि अगर x² प्लस 1/x² इक्वल टू n हो तो देन x प्लस 1/x इक्वल टू बराबर √n प्लस 2 होता है। आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये वर्गमूल है। आगे ये n बराबर 7 है। आगे ये प्लस 2 है। देन आगे बराबर इक्वल ये वर्गमूल का वर्ग। आगे ये 7 प्लस 2 9 होगा। आगे ये 9 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट 3 होता है। यानी कि देखो ये x प्लस 1/x इक्वल टू 3 होता है, 3 होता है। अब आगे देखो ये x प्लस 1/x पर से x³ प्लस 1/x³ पर जाना है। तो आगे यहाँ पर फिर से याद रखना है कि रिमेंबर करके रखना है कि देखो यदि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू n हो तो ये x³ प्लस 1/x बराबर इक्वल
इक्वल बराबर इक्वल देखो ये n क्यूब माइनस 3n होता है। n क्यूब माइनस 3n होता है। n की 3 घात माइनस 3 टाइम्स n होता है। फिर से एक बार देखो, यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू n हो तो ये x क्यूब प्लस 1 ओपन x इक्वल टू बराबर ये n क्यूब माइनस 3 टाइम्स n होता है। आगे बराबर इक्वल देखो ये n बराबर 3 है और यहाँ पर ये घन लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ, इसलिए यहाँ पर 3 क्यूब आएगा, 3 क्यूब आएगा। आगे माइनस आगे 3 आगे यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, इनटू हिडन हुआ है, इनटू हिडन हुआ है। आगे देखो ये n बराबर फिर से 3 आएगा, 3 आएगा। देन आगे बराबर इक्वल देखो ये 3 का क्यूब 3 क्यूब यानी कि 3 का घन बराबर इक्वल 3 इंटू 3 यानी कि 3 गुणा 3 यानी कि गुणा में 3 बार 3 देखो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 होगा, 27 होगा यानी कि 3 का घन 27 होता है, 27। आगे देखो ये माइनस है, आगे ये 3 तिया 9 होगा, 9 होगा। देन आगे बराबर इक्वल देखो ये 27 माइनस 9, ये 27 माइनस 9, 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 देखो 18 होगा, 18 होगा, 18 होगा यानी कि 18 होगा यानी कि 18 होगा यानी कि देखो ये x2 प्लस 1 ओपन x इक्वल टू बराबर ये 18 होगा, 18 होगा। इसलिए विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर x स्क्वायर प्लस 1 ओपन x इक्वल टू 23 हो 23 हो तो देन x raised to 4 प्लस 1 बाई x raised to 4 इक्वल टू 1, 629, 727, 527 एंड 546। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यहाँ पर ये x स्क्वायर प्लस 1 ओपन x इक्वल टू 23 है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव x स्क्वायर प्लस 1 ओपन x स्क्वायर इक्वल टू 23। अब आगे ये x स्क्वायर को हम a मान लेते हैं, ये x स्क्वायर को हम a मान लेते, a एज्यूम कर लेते। तो देन आगे देखो ये a प्लस 1 बाई a इक्वल टू बराबर ये 23 होगा, 23 होगा। ये a प्लस 1 बाई a इक्वल टू बराबर ये 23 होगा, 23 होगा। अब आगे देखो हमारे पास ये x रेज़ टू 4 प्लस 1 बाई x रेज़ टू 4 यानी कि देखो हमें भी ये x रेज़ टू 4 प्लस 1 बाई x रेज़ टू 4 की वैल्यू निकालनी। तो आगे ये वैल्यू कैसे निकलेगी, हाउ टू आउट देखो सबसे पहले ये x रेज़ टू 4 को हम x स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते हैं। ये x रेज़ टू 4 को हम भी x स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे राइट कर ले, x की 2 घात पूरे की 2 घात ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि देखो पावर पर पावर हो, घात पर घात हो, बीच में ब्रैकेट लगा हुआ, कोष्टक लगा हुआ। तो देखो घात पर घात हो और ब्रैकेट लगा हुआ हो तो देन ये
का यानी पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है, यानी गुणा हो जाता है। ध्यान देखो ये 2 दूनी 4 यानी 2 into 2 ये 4 होगा, दैट इज ये x स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ये x रेज़ टू 4 होगा, ये प्लस है आगे ये 1 है और बट्टे में फिर से ये x रेज़ टू 4 को हम ये x रेज़ टू 2 ऑल रेज़ टू 2 ऐसे लिख सकते हैं, ऑल रेज़ टू 2 ऐसे लिख सकते हैं। आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये x स्क्वायर को हमने a माना है इसलिए यहाँ पर ये s स्क्वायर आएगा, आगे प्लस आगे ये 1 बाई देखो ये s स्क्वायर होगा, ये s स्क्वायर होगा, ये s स्क्वायर होगा क्योंकि देखो ये x स्क्वायर बराबर हमने a माना है, x स्क्वायर बराबर ये a माना है। आगे देखो बराबर इक्वल क्या होगा, what will be देखो यदि अगर a plus 1 by a इक्वल टू n हो यानी कि x plus 1 by x इक्वल टू n हो तो देन x स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर इक्वल टू बराबर n स्क्वायर माइनस 2 होता है, n स्क्वायर माइनस 2। फिर से एक बार वंस मोर देखो यदि x प्लस 1 by x इक्वल टू n हो तो देन x स्क्वायर प्लस 1 upon x इक्वल टू बराबर ये n स्क्वायर माइनस 2 होता है, यानी कि a प्लस 1 by a इक्वल टू n हो तो देन ये x स्क्वायर प्लस 1 upon x इक्वल टू बराबर ये n स्क्वायर माइनस 2 होगा। देन आगे बराबर इक्वल देखो ये n बराबर 23 है, 23 आगे देखो ये वर्ग भी है और ये माइनस देन आगे बराबर इक्वल। सबसे पहले ये 23 का स्क्वायर यानी कि 23 का वर्ग 5 to 9 होता है, 529 होता है, 529 होता है। आगे देखो ये माइनस 2 है, आगे बराबर देखो ये 529 माइनस 2 इक्वल टू बराबर ये 527 होगा, 527 होगा, 527 होगा, 527 होगा। यानी देखो ये दिस s स्क्वायर प्लस 1 बाई s स्क्वायर इक्वल टू ये 527 होगा, यानी कि ये x रेज़ टू 4 प्लस 1 बाई x रेज़ टू 4 इक्वल टू बराबर देखो ये 527 होगा, 527 होगा, 527 होगा। सो ये ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन होगा। आगे थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर x प्लस 1 बाई x इक्वल टू 2 है तो x रेज़ टू 17 प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू 19 इक्वल टू what 102 माइनस। अब आगे सबसे पहले तो हमें भी ये x प्लस 1 बाई x इक्वल टू 2 होता है ऐसा दिया हुआ है, गिवन x प्लस 1 बाई x इक्वल टू 2। तो ध्यान यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है कि यदि अगर हम ये x बराबर इक्वल 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं तो देन ये समीकरण इक्वेशन संतुष्ट हो जाएगा, सैटिस्फाइड हो जाएगा, ये समीकरण का समाधान हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। कैसे देखो सबसे पहले
ये x है तो x बराबर ये 1 लिया, आगे ये प्लस आगे ये 1 आगे नीचे में फिर से ये x बराबर 1 देन आगे बराबर और ये 1 का 1 आगे प्लस का प्लस। अब आगे देखो ये 1 by 1 ही होता है, 1 ही यानी देखो ये 1 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, यानी देखो ये एक कम एक एक इस एक में इस एक से एक बार में लगेगा, वन टाइम में डिवाइड यानी देखो ये एक और ये एक का, ये एक और ये एक का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन है प्रोडक्ट, ये वाला एक होता है ये वाला 1 होता है। इन शर्तों में 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू बराबर ये एक होता है 1 होता है। अब आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल ये 1 प्लस 1 2 होगा, 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 यानी कि ये हमने x बराबर 1 लिया था, यानी कि दैट इज हमने भी ये x बराबर 1 लिया था, x बराबर 1 लिया था वो सही ही लिया था, राइट ही लिया था, सही ही लिया था, राइट ही लिया था, यानी कि x की वैल्यू 1 होगी 1 होगी। देन आगे हमें ये x raised to 17 plus 1 by देखो 1 by x raised to 19, x raised to 17 plus 1 by x raised to 19 की वैल्यू आउट करनी है, निकालनी है। तो आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये x बराबर देखो ये एक आगे एक की पावर ये 17 है, आगे ये प्लस आगे ये एक आगे बढ़ते हैं ये x बराबर 1 है, आगे एक की पावर ये दिस 19 है 19 है 19 है 19 है 19 है। ध्यान आगे बराबर इक्वल देखो ये 1 की पावर 17 ये 1 ही होगा, 1 ही होगा, यानी कि देखो यदि अगर इफ बेस यानी कि पाया यानी आधार एक है यानी कि 1 है तो आंसर हमेशा ऑलवेज एक ही आएगा, 1 ही आएगा। यानी कि देखो ये 1 की 17 पावर का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, देखो ये 1 की 17 पावर का अर्थ यानी कि मीनिंग ये होता है कि देखो ये दिस एक गुणा में 17 बार है, 17 टाइम्स है। देखो फिर से ये 1 की 17 घात का अर्थ यानी कि मीनिंग ये होता है कि ये एक गुणा में यानी कि मल्टीप्लिकेशन में 17 बार है 17 टाइम्स है। ध्यान दे इसका हम गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, 1 ही आएगा, एक ही आएगा, 1 ही आएगा। कैसे देखो सबसे पहले ये एक आगे ये एक को हम फिर से ये एक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से एक ही आएगा, फिर से एक ही होगा, फिर से एक ही होगा, यानी कि अंत में लास्ट में एक ही आएगा। दैट इज ये 1 की चाहे जितनी पावर हो आंसर एक ही आएगा। आगे प्लस आगे ये 1 का 1 और बढ़ते हैं देखो फिर से ये 1 की 19 पावर ये 1 ही होगा, एक ही होगा। आगे बराबर इक्वल देखो ये 1 का 1 आगे ये प्लस का प्लस आगे ये 1 by 1 होता है, आगे बराबर इक्वल ये 1 plus 1 2 होगा 2 होगा, 1 plus 1 2 होगा 2 होगा, यानी कि दैट इज ये x की 17 पावर प्लस 1 ओपन x की 19 पावर इक्वल टू बराबर
इक्वल टू बराबर इक्वल टू बराबर इक्वल टू बराबर इक्वल टू बराबर ये दो होगा, ये दो होगा, ये टू होगा। इसलिए विकल्प से आपका योर सही विकल्प होगा। आगे चौथा प्रश्न ऐसा है कि यदि 3x plus 1 by 12 equal to 6 है तो 9x square plus 1 by 4x square equal to what? 30, 33, 36 and 45। अब आगे इस प्रश्न को हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो चलो यहाँ पर हियर देखो, ये x की एक घात में से ये x की दो घात पर जाए और ये 3 में से 9 पर जाना और ये 2 में से 4 पर जाना। तो आगे ऐसा पॉसिबल यानी कि शक्य कब होगा? ऐसा पॉसिबल यानी कि शक्य कब होगा? व्हेन, तो जब व्हेन से हम ये दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तब, बोथ साइड्स स्क्वायर करेंगे तब, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो। ध्यान आगे देखो यहाँ पर ये 3x plus 1 by 2x all square equal to बराबर है दिस 6 स्क्वायर होगा। ये 3x plus 1 by 2x all square equal to बराबर ये 6 स्क्वायर होगा। यानी देखो हमने दोनों तरफ वर्ग किया, दोनों वर्ग ले लिया। दूसरे शब्दों में कहे तो, इन अदर वर्ड्स कहे तो हमें भी इस तरफ वर्ग की जरूरत थी, इस तरफ हमें वर्ग की जरूरत थी, इसलिए हमने इस साइड में वर्ग किया। परंतु हम यदि एक साइड में वर्ग करते हैं तो दूसरी साइड भी वर्ग करना होता है, तभी सही कहलाएगा, अदरवाइज नहीं तो रॉन्ग कहलाएगा। यानी देखो दूसरी तरफ भी हम वर्ग करेंगे तभी ये दोनों साइड बैलेंस रहेगा, यानी ये इक्वालिटी तभी फॉलो होगी, अदरवाइज नहीं तो यहाँ पर इनइक्वालिटी आ जाएगी, असमता आ जाएगी, यानी एक साइड बिग हो जाएगी और एक साइड स्मॉल हो जाएगी, वन साइड बड़ी हो जाएगी और वन साइड छोटी हो जाएगी। यानी कि देखो एक प्रोसेस हम एक तरफ करते हैं, जो प्रोसेस यानी कि जो प्रक्रिया हम एक साइड करते हैं, वन साइड में करते हैं, उसी प्रोसेस को यानी उसी प्रक्रिया को हम दूसरी तरफ भी करते हैं, तभी ही ओनली व्हेन सही कहलाएगा, करेक्ट कहलाएगा, अदरवाइज अनफेयर कहलाता है, तो आगे देखो therefore इसलिए अगर सबसे पहले ये 3x plus 1 by 2x all square equal to बराबर देखिए 3x whole square plus 2 into ये 3x into ये 1 by 2x plus ये 1 by 2x whole square equal to बराबर देखो ये सेका वर्ग 36 होता है, 36 होता है, ये सेका वर्ग 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 होता है, 36 होता है। अब आगे देखो therefore इसलिए अतः यहाँ पर क्या होगा? देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया? तो देखो यहाँ पर a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। देन आगे a plus b होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये x स्क्वायर
प्लस देखो प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ये बी स्क्वायर होता है, यानी देखो यहाँ पर a बराबर 3x है और b बराबर ये 1/2x है, 1/2x है, 1/2x है, 1/2x है, 1/2x है, 1/2x है। तो आगे आगे सबसे पहले देखो ये 3x होल स्क्वायर, 3x होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 9x स्क्वायर होगा, 9x स्क्वायर होगा, 9x स्क्वायर होगा। यानी कि देखो सबसे पहले यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, इनटू हिडन हुआ है और आगे ये पूरी संख्या को घात लगी हुई, यानी ये 2 पावर लगा हुआ है। तो आगे ये 2 पावर ये दोनों संख्याओं को लगेगा, बोथ नंबर को लगेगा, यानी ये 2 पावर ये दोनों संख्या यानी 3 और x को सेपरेट सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर लगेगा। देन ये 3 का वर्ग 9 हो गया। आगे यहाँ पर बीच में गुणा आ गया है, गुणा समाया हुआ है, इनटू कंटेंट हुआ है। आगे देखो ये x का वर्ग एज इट इज रहेगा, क्योंकि बिकॉज x, कारण कि हमें x की वैल्यू पता ही नहीं है तो हम वर्ग कैसे कर सकते हैं, इसलिए x का वर्ग एज इट इज रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। आगे ये प्लस है, आगे ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये x ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। सेम टू सेम ये 2 भी ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास ये 3 बचेगा, 3 बचेगा। आगे प्लस का प्लस, आगे यहाँ पर देखो क्या होगा, तो यहाँ पर देखो ये 1/12 ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर 1/4x स्क्वायर होगा, 1/4x स्क्वायर होगा। कैसे हम देखो सबसे पहले ये जो घात है यानी 2 घात है, ये पूरी संख्या को लगा हुआ है, ये 2 घात ये पूरी संख्या को लगा, ये पूरा नंबर को लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये वर्ग ये दोनों संख्याओं को लगेगा, बोथ नंबर्स को लगेगा, यानी ये अंश और हर दोनों को लगेगा, यानी ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को लगेगा। आगे ये 1 का वर्ग 1 ही, आगे ये 2x को वर्ग लगेगा, यानी नीचे में 2x होल स्क्वायर होगा, 2x होल स्क्वायर होगा। देन अभी हमने जस्ट बताया है कि जस्ट कहा है कि बीच में गुणा हो और पूरे को घात लगी हुई हो, तो ये घात जो है वह दोनों संख्याओं को सेपरेट लग जाती है, पर्टिकुलर लग जाती है। ये 2 का वर्ग 4 का और बीच में गुणा छिपा हुआ है। आगे ये x का वर्ग आएगा, x का वर्ग आएगा, आगे बराबर इक्वल 36 है, 36 आगे therefore इसलिए अतः देखो ये 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इक्वल टू बराबर 36 माइनस 3 होगा। ये 9x स्क्वायर प्लस 1/4x इक्वल टू बराबर 36 माइनस 3 होगा, यानी देखो ये प्लस 3 को हम इधर लाते हैं तो माइनस 3 हो जाएगा, नहीं साइन चेंज हो जाएगा, नहीं प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। आगे बराबर इक्वल देखो ये 36 माइनस 3, 36 माइनस 3 33 होगा, 33 होगा, 33 होगा, 36 होगा, यानी कि दैट इज देखो ये 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 33 होगा, 33 होगा, 33 होगा,
33 हो गया हैंड्स। सो देयरफॉर ये दिस ऑप्शन बी आपका योर राइट ऑप्शन